क्या वाकई फ्लावियस की मौत होने वाली है? क्या शाहिनशाह की गद्दारी सल्तनत और आन को हिलाकर रख देगी? और सबसे बड़ा सवाल, वो कौन है जिसने फ्लावियस के पेट में खंजर घोंपा? आने वाली किस्त में ऐसे राज सामने आने वाले हैं जो पूरी कहानी का रुख बदल सकते हैं। आज की वीडियो में हम ट्रेलर के हर अहम सीन को डिटेल में एनालाइज करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि असल में होने क्या वाला है। मेरी आज की वीडियो क्रॉलिश और हान के एपिसोड 17 के तीसरे ट्रेलर के बारे में है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शाहिनशाह की गद्दारी के बारे में कि इसका आगाज कैसे होगा और फिर इसका इख्तिताम कैसे होगा। नाजरीन इकराम, इस ट्रेलर की सबसे बड़ी और खास बात यह है कि फ्लावियस को जख्मी दिखाया गया है, तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि फ्लावियस को खंजर किसने मारा और क्या फ्लावियस मर जाएगा या नहीं। इसके अलावा स्पोर्चा के किरदार पर भी बात करेंगे। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। नाजरीन इकराम, आने वाली एपिसोड बहुत टेंस होने जा रही है और अब शाहिनशाह खलम खला औरहान बे के सामने गद्दारी का ऐलान कर देगा। चूंकि औरहान बे कराची इमारत में है, क्योंकि पिछली एपिसोड में यह दिखाया गया था कि कराची इमारत का तमीर खान बे, अरितना इमारत का अरितना बे, स्पोर्चा और जर्मियान ओहलरी का मोहम्मद बे, ये सब चारों मिलकर औरहान बे के खिलाफ साजिश कर रहे थे। लेकिन औरहान बे मौके पर पहुंचकर इनकी साजिश नाकाम बना देता है और इन्हें आमने सामने कन्फ्रंट करता है। तब इन पर जो हमला होता है, इसमें स्पोर्चा फौरन औरहान के साथ शामिल हो जाती है और अपनी पार्टी बदल लेती है। इसी वजह से अगली किस्त में वो औरहान बे के साथ दुश्मनी खत्म करके साथ मिल जाएगी। अन के साथ देखी जा रही है। इसी वजह से औरहान बे को देखकर शाहनशाह वहां से फरार हो गया था और यकीनन उसने दमेर खान के साथ मिलकर यह साजिश की होगी कि औरहान बे को कराची इमारत में मसरूफ रखा जाए और उस पर हमला किया जाए ताकि उसे खत्म करने की कोशिश की जा सके। इसी दौरान शाहनशाह पीछे बरसे पर हमला करके वहां कब्जा करने की कोशिश करेगा और यूं सुल्तान औरहान का तख्ता उलटने की साजिश की जाएगी। इस तमाम सूरत हाल में यत की पोजीशन भी वाज़ेह होने जा रही है। क्या वो अपने बाप का साथ देगा या सुल्तान औरहान का? यानी आने वाली किस्त में यत मुकम्मल तौर पर एक्सपोज होने वाला है और उसके दिल की हकीकत सबके सामने आ जाएगी। मेरा ख्याल यह है कि यत फ्लावियस से हसद की वजह से अपने बाप की साइड पर हो जाएगा और खलम खला उसकी गद्दारी में उसका साथ देगा, क्योंकि उसे फातिमा खातून पर भी गुस्सा होगा कि वो उसे धोखा देती रही जबकि दिन से फ्लावियस से वाबस्ता थी। और मुझे यही लगता है कि फ्लावियस के पेट में जो खंजर घोंपा जाएगा वो यत ही होगा जो धोखे से फ्लावियस को कत्ल करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ट्रेलर में फ्लावियस को जख्मी हालत में दिखाया गया है और वो मुसलमान होने की ख्वाहिश का इजहार करता है। अब सवाल यह है कि क्या वाकई फ्लावियस मर जाएगा? माजी में ऐसा हो चुका है कि कई मकबूल किरदार अचानक खत्म कर दिए गए। मिसाल के तौर पर गोक्तो अल्ट का किरदार जो क्रोलिश उस्मान में बहुत मकबूल था, लेकिन उसे भी खत्म कर दिया गया था। इसी तरह और भी कई किरदार थे जिन्हें अचानक कहानी से निकाल दिया गया। लेकिन मेरा ख्याल यह है कि फ्लावियस नहीं मरेगा, क्योंकि कितने ड्रामाई बैकग्राउंड के बाद अगर उसे अचानक खत्म कर दिया जाए तो ये कहानी के लिए नुकसानदेह होगा। फ्लावियस का किरदार इस वक्त सीरीज के सबसे मकबूल किरदारों में से एक बन चुका है और इसकी अदाकारी और फाइटिंग स्टाइल दोनों ही शानदार है। ट्रेलर में हम देखते हैं कि वो कलमाए शहादत पढ़ने की ख्वाहिश का इजहार करता है। इसलिए मेरा ख्याल यह है कि मौत का सामना करते हुए फ्लावियस दिल से इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हो जाएगा। यानी मुमकिन है कि पुराना फ्लावियस खत्म हो जाए और इसकी जगह एक नया मुसलमान मुजाहिद जन्म ले। शायद यही अलामती पैगाम दिया जा रहा है कि फ्लावियस बतौर रूमी कमांडर खत्म होगा,
लेकिन एक नए ईमान के साथ दोबारा खड़ा होगा। मुमकिन है कि बाद में उसका नाम एवरनॉस बे रखा जाए और वो ओरहान बे का वफादार कमांडर बन जाए। जब वो होश में आएगा तो शायद फातिमा खातून उसे अकचुरा कहकर पुकारे, क्योंकि पहले भी एक सीन में उसने कहा था कि वो एक दिन अकचुरा बनकर जागना चाहता है। इसी तरह जब फ्लावियस जख्मी होगा तो गालिबन अलाउद्दीन उसका इलाज करेगा और इसे दोबारा सेहतमंद करेगा। इसके बाद फ्लावियस ओरहान बे का नया कमांडर बन सकता है और शाहिन शाह और दूसरे गद्दारों की जगह ले सकता है। अब आते हैं इस्पोर्चा खातून की तरफ। ट्रेलर में दिखाया गया है कि इस्पोर्चा और ओरहान एक पहाड़ से छलांग लगाते हैं, लेकिन ये मंजर हमारे लिए नया नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी कई तारीखी सीरीज में ऐसे मनाजिर दिखाए जा चुके हैं जहां किरदार पहाड़ से छलांग लगाकर बच जाते हैं। इसीलिए ओरहान और इस्पोर्चा के इस मंजर के बारे में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि गालिब इम्कान यही है कि वो दोनों जिंदा बच जाएंगे। तो नाजरीन किराम, ये थी मेरी आज की वीडियो। अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपके ख्याल में फ्लावियस मरेगा या इस्लाम कबूल करेगा। क्या फ्लावियस वाकई मरने वाला है? क्या शाहनशाह की गद्दारी सल्तनत ओरहान के लिए सबसे बड़ा खतरा बनने वाली है? और सबसे बड़ा सवाल, वो कौन है जिसने फ्लावियस के पेट में खंजर घोंपा? ट्रेलर के चंद सेकंड्स ने नाजरीन को हैरान भी कर दिया है और परेशान भी, क्योंकि इस बार कहानी में ऐसा मोड़ आने वाला है जो शायद पूरे सीजन की समत बदल दे। आज की इस वीडियो में हम ट्रेलर के हर अहम सीन को गौर से देखेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि असल में होने क्या वाला है। नाजरीन किराम, आने वाली किस्त बज़ाहिर एक आम किस्त नहीं लग रही, बल्कि ऐसा महसूस हो रहा है कि ये एपिसोड पूरी कहानी का टर्निंग पॉइंट बन सकती है। ट्रेलर में सबसे पहले जो चीज तवज्जो हासिल करती है वो है शाहनशाह की खुली गद्दारी। अब तक वो पर्दे के पीछे साजिशें करता रहा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो खुलम खुला ओरहान बे के खिलाफ मैदान में आ चुका है। इसका मतलब यह है कि आने वाले वाकयात में न सिर्फ सियासी चालें होंगी, बल्कि खुली जंग और खतरनाक मुकाबले भी देखने को मिल सकते हैं। जैसा कि पिछली किस्त में दिखाया गया था कि करासी इमारत में कई अमीरों ने मिलकर ओरहान बे के खिलाफ साजिश तैयार की थी। दमीर खान बे, अरीतना बे और जर्मियान ओगलरी के मोहम्मद बे जैसे किरदार इस साजिश का हिस्सा थे। इन सब का मकसद यही था कि किसी तरह ओरहान बे को कमजोर कर दिया जाए या उसे रास्ते से हटा दिया जाए। लेकिन ओरहान बे अचानक वहां पहुंच गया और उसने इन सबको आमने सामने चैलेंज कर दिया। यही वो लम्हा था जब इनकी पूरी साजिश बिखरने लगी। इसी हंगामे के दौरान एक हैरानकुन मोड़ यह भी आया कि इस्पोर्चा खातून ने अचानक अपना फैसला बदल लिया और ओरहान बे के साथ शामिल हो गई। ये मंजर वाकई हैरानकुन था, क्योंकि पहले ऐसा लग रहा था कि वो भी साजिश करने वालों के साथ है, लेकिन अब अगली किस्त में वो ओरहान के साथ नजर आ रही है, जिससे अंदाजा होता है कि कहानी में इसके किरदार का रुख मुकम्मल तौर पर बदल चुका है। अब सबसे दिलचस्प और परासरार सीन वो है जिसमें फ्लावियस को जख्मी हालत में दिखाया गया है। इसके पेट में खंजर लगा हुआ है और वो इंतहाई कमजोर हालत में नजर आ रहा है। यही वो मंजर है जिसने नाजरीन के दरमियान सबसे ज्यादा सवालात पैदा कर दिए हैं। आखिर वो कौन था जिसने फ्लावियस पर हमला किया? क्या यह शाहिनशाह का मंसूबा था या फिर कोई ऐसा शख्स जिस पर किसी को शक भी नहीं था? मेरा ख्याल यह है कि इस वाक़े के पीछे येत का हाथ हो सकता है, क्योंकि येत के दिल में फ्लावियस के लिए हसद पहले से मौजूद है। खास तौर पर फातिमा खातून के मामले में येत ये समझता था कि फातिमा इससे शादी करेगी, लेकिन हकीकत में फातिमा का दिल फ्लावियस के लिए धड़कता था। अगर येत को इस बात का यकीन हो जाए
तो मुमकिन है कि वो गुस्से और हसद में आकर फ्लावियस के खिलाफ कदम उठा ले। लेकिन यहां एक और अहम सवाल पैदा होता है, क्या फ्लावियस वाकई मर जाएगा या फिर ये सिर्फ एक ड्रामाई मोड़ है जो नाजरीन को हैरान करने के लिए दिखाया गया है। अगर हम पिछली सीरीज को देखें तो कई बार ऐसा हुआ है कि किसी किरदार को मरने के करीब दिखाया गया लेकिन बाद में वो जिंदा निकल आया। इसलिए मेरा जाती ख्याल यह है कि फ्लावियस का किरदार अभी खत्म नहीं होगा, बल्कि मुमकिन है कि यह वाकया इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन जाए, क्योंकि ट्रेलर में एक और बहुत अहम बात दिखाई गई है कि फ्लावियस कलमे शहादत पढ़ने की ख्वाहिश जाहिर करता है। ये मंजर इस बात की तरफ इशारा करता है कि शायद वो इस्लाम कबूल करने वाला है। अगर ऐसा होता है तो ये कहानी का एक इंतहाई जज्बाती और तारीखी लम्हा होगा क्योंकि फ्लावियस अब तक एक रूमी कमांडर के तौर पर दिखाया गया है, लेकिन अगर वो इस्लाम कबूल कर लेता है तो उसकी पूरी शनाख्त बदल जाएगी। शायद यही वो लम्हा होगा जब पुराना फ्लावियस खत्म होगा और एक नया किरदार जन्म लेगा। बास नाजरीन का ख्याल है कि बाद में उसे एवरनोस बे के नाम से जाना जाएगा, जो तारीख में एक मशहूर उस्मानी कमांडर के तौर पर मारूफ है। अगर कहानी इसी तरफ जा रही है तो फिर यह तब्दीली सीरीज के सबसे यादगार लम्हात में से एक बन सकती है। दूसरी तरफ ट्रेलर में एक और खतरनाक मंजर भी दिखाया गया है, जिसमें ओरहान बे और स्पोर्चा खातून एक पहाड़ से छलांग लगाते हैं। ये मंजर भी काफी सनसनीखेज है, लेकिन अगर हम माजी की तारीखी सीरीज को देखें तो ऐसे मनाजिर पहले भी दिखाए जा चुके हैं, जहां किरदार पहाड़ से छलांग लगाकर भी जिंदा बच जाते हैं। इसीलिए गालिब इम्कान यही है कि यह मंजर सिर्फ एक ड्रामाई लम्हा होगा और दोनों किरदार किसी न किसी तरह बच निकलेंगे, बल्कि मुमकिन है कि इसके बाद कहानी में एक नया मंसूबा सामने आए, जिसके जरिए ओरहान बे अपने दुश्मनों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करे। आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आने वाली किस्त में कौन जीतेगा और कौन हारेगा। क्या शाहिनशाह की साजिश कामयाब होगी या ओरहान बे एक बार फिर अपने दुश्मनों को शिकस्त देगा? और सबसे अहम बात, क्या फ्लावियस वाकई मरने वाला है या वो एक नई जिंदगी के साथ वापस आएगा? ये तमाम सवालात अगली किस्त में वाज़ेह हो जाएंगे और यही वजह है कि नाजरीन बेचैनी से इस एपिसोड का इंतजार कर रहे हैं।